जुएं वाली स्कूल स्टूडेंट। जानवी स्कूल यूनिफॉर्म पहने अपने छोटे से घर में खड़ी अपने सर को खुजाए जा रही थी। तभी उसकी माँ कविता कहती है, जानवी, जुएं और काट रही हैं क्या? हाँ माँ, मेरे बालों की ये जुएं तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। कोई बात नहीं बेटा, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम तेरा इलाज करवा देंगे। अच्छा, अब तू स्कूल जा, आज इस नए स्कूल में तेरा पहला दिन है। जानवी स्कूल बैग लिए अपने गांव के एक स्कूल में जाती है। जानवी पहले एक छोटे से स्कूल में पढ़ती थी, पर वहां 10वीं क्लास में टीचर ना होने के कारण जानवी के माता पिता ने उसका एडमिशन एक बड़े स्कूल में करवा दिया था। जानवी क्लास के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और अपने सर को खुजाने लगती है। असल में जानवी को बचपन से ही बार बार बालों में जुए होने की समस्या सता रही थी। सर को खुजाते खुजाते जानवी के सर के सारे बाल बिखर जाते हैं। तभी जानवी क्लास में अंदर आती है। अंदर टीचर रूपाली बच्चों को पढ़ा रही थी। जानवी के बिखरे बालों को देखकर क्लास में बैठे सभी बच्चे हंसने लगते हैं। कौन हो तुम? टीचर जी, मेरा नाम जानवी है, मैं न्यू एडमिशन हूँ। अच्छा अच्छा, पर ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? जाओ पायल के पास जाकर बैठ जाओ। जानवी उसी क्लास की एक लड़की पायल के पास आकर बैठ जाती है और अपने सर को खुजाने लगती है। उतने में पायल को जानवी के सर के बालों में कुछ जुएं दिखाई पड़ती हैं। अरे बाप रे, तेरे सर में तो कितनी सारी जुएं हैं। ए चल उठ मेरे पास से। पायल और जानवी के बीच धक्का मुक्की होने लगती है। पायल, जानवी, ये क्या हो रहा है? टीचर जी, इस जानवी के सर में कितनी सारी जुएं हैं, मुझे नहीं बैठना इसके साथ। तभी जानवी लास्ट बेंच पर आकर बैठ जाती है और अपने सर को खुजाने लगती है। जानवी, सर को खुजाना बंद करो और जो मैं पढ़ा रही हूं उस पर ध्यान दो। पता नहीं इस मुसीबत से कब मुझे छुटकारा मिलेगा। जानवी के लिए नए स्कूल में पहला दिन बड़ा खतरनाक रहा। सर को खुजाता देख क्लास में कोई भी जानवी के पास नहीं जाता। जैसे तैसे एक दिन गुजर जाता है। अगले दिन जानवी स्कूल आती है और अपने सर को खुजाने लगती है। कोमल, लगता है इस नई स्टूडेंट जानवी के सर में बहुत सारी जुएं हैं। देख कैसे पागलों की तरह ही अपने सर को खुजा रही है। चल, इस जानवी को परेशान करते हैं। उस समय क्लास में टीचर नहीं थी। तभी पायल कोमल जानवी के पास आते हैं। ओए जुओं की दुकान, ऐसी कितनी जुएं लेकर आई है तू अपने बालों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सुन, तुझे इन जुओं से छुटकारा पाना है ना, तो तू अपने बालों में रात को गोंद लगा। 3 दिन के उपयोग में ही तेरे बालों की जुएं खत्म हो जाएंगी। हाँ जानवी, कुछ महीने पहले मेरे बालों में भी कई सारी जुएं आ चुकी थी। तभी मैंने अपने बालों में गोंद लगाना शुरू किया और कुछ ही दिनों में मेरे बालों की जुओं की समस्या दूर हो गई। अगर ऐसा है तो मैं भी अपने बालों में रात को गोंद लगाऊंगी। पायल कोमल अपनी बेंच पर आकर बैठ जाते हैं। अरे पायल, अच्छा बेवकूफ बनाया हमने इस जानवी को। अब गोंद लगाने से इसके सारे बाल खराब हो जाएंगे। शाम का समय। घर जाते समय जानवी एक दुकान से गोंद खरीदकर अपने घर आती है और रात को सोते समय अपने बालों में गोंद लगाती है। करीब 3 रात तक जानवी अपने बालों को वो गोंद लगाती रही। 3 दिन बाद जानवी के सर के बालों की जुएं तो नहीं गई, उल्टा जानवी के बाल गोंद लगाने की वजह से काफी झड़ने लगे थे और उसके बाल भी खराब हो चुके थे। ये क्या हो गया मेरे बालों को? ये इतने झड़ कैसे रहे हैं? और ये तो कितने खराब भी हो गए। अगले दिन जानवी स्कूल आती है और पायल कोमल को सारी बात बताती है। अरे जानवी, तू पागल है क्या? अरे वो गोंद को डायरेक्ट नहीं लगाते बालों में, उसे गर्म करके तेल में मिलाकर लगाते हैं। अब तूने सीधे गोंद ही लगा लिया बालों में, तो तेरे बाल खराब क्यों नहीं होंगे? क्या? पर तुमने कहाँ बोला था तेल में मिलाकर लगाना? तूने पूछा ही नहीं हमसे, हमें लगा तुझे उसकी तरकीब पता होगी। एक तो ये जुएं चैन से जीने नहीं दे रही, ऊपर से गोंद से सारे बाल खराब हो गए मेरे। जानवी लगातार जुओं के काटने से अपने सर को खुजाए जा रही थी। शाम का समय। पायल, हमने इस जानवी के बाल आधे तो खराब कर दिए, अब बाकी भी करते हैं। तभी पायल कोमल जानवी के पास आकर उसे एक हेयर ड्रायर मशीन देते हैं। जानवी, इस मशीन से तू रात भर अपने बालों को हवा देती रह। इसकी गर्म भाप से तेरी सारी जुएं मर जाएंगी। अब जानवी को तो बस अपने बालों की जुओं से छुटकारा पाना था, इसीलिए वो कोमल पायल से मशीन लेकर घर आती है और रात भर अपने बालों को उस हेयर ड्राई मशीन से हवा देने लगती है। रात भर लगातार गर्म हवा से जानवी के बाल हल्के जलने की वजह से कम हो जाते हैं और उसके बाल और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। इसी तरह पायल कोमल दिन प्रतिदिन जानवी को तरह तरह के नुस्खे बताकर उसके बालों को खराब करते रहे। कई महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। जानवी के सर के बाल अब बहुत कम हो चुके थे और खराब भी, पर उसके बालों की जुएं अब तक नहीं गई थी।
एक दिन पायल क्लास में बैठी अपने सर को खुजा रही थी। तभी टीचर पायल से कहती है, जानवी, तुम्हारा ध्यान किधर है और तुम्हारे बाल इतने गंदे और छोटे कैसे हो गए? टीचर जी, वो मेरे बालों में जुए हैं, उसी की वजह से मुझे खुजली आ रही है। तो रोज ऑयल लगाया करो बालों में, जुएं नहीं आएंगी। सुनो बच्चों, 4 दिन बाद तुम्हारी बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है, तो मन लगाकर पढ़ाई करो। पायल, अब वो समय आ गया इस जानवी को परीक्षा में फेल करवाने का। करीब 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सारे बच्चे मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे और इधर जानवी जुओं को लेकर परेशान थी। सवेरे का समय, तभी कोमल पायल एक डिब्बे के अंदर पानी में कई सारे फेविक्विक, चिप्पू गम और च्युइंगम को पीस कर डालते हैं। चल पायल, अब ये आखिरी नुस्खा हम जानवी को देते हैं, उसके बाद जानवी के सर पर न रहेंगे बाल, न बचेगी बांसुरी। दोनों वो डिब्बा लेकर जानवी के पास आते हैं और उसे देते हैं। जानवी, देख, ये मेरी दादी ने मुझे दिया है, इससे बालों की सारी जुएं मर जाती हैं। तू अभी स्कूल के बाथरूम में जाकर इसे अपने बालों में लगा ले, शाम तक तेरी बालों की सारी जुएं मर जाएंगी। जानवी वो डिब्बा लेकर बाथरूम में आती है और फटाफट अपने बालों पर वो सब लगाकर क्लास में बैठ जाती है। दोपहर का समय, तभी जानवी के बाल फेविक्विक और चिप्पू गम से एकदम कड़क हो जाते हैं। अरे जानवी, तेरे बाल तो लकड़ी की तरह कड़क और खड़े हो चुके हैं। जानवी के बाल कड़क होने से खड़े हो चुके थे। तभी टीचर क्लास में आती है। जानवी बेटा, ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? तभी जानवी रोते रोते अपने बालों में जुए की बात और कोमल पायल के हर नुस्खे की सारी बात टीचर को बताती है। ऐसे डेंजर नुस्खे की बात सुनकर टीचर के होश उड़ जाते हैं। क्या? पायल, कोमल, तुम्हें पता है ये कितने खतरनाक होते हैं? अभी क्या दिया था तुमने जानवी को बालों में लगाने के लिए? सच सच बताओ। तभी कोमल पायल रोते रोते टीचर को फेविक्विक, चिप्पू गम और सबकी बात बता देते हैं। हमें माफ कर दीजिए टीचर जी, हम इस जानवी को स्कूल से निकालना चाहते थे, इसीलिए हमने इसके साथ ऐसा किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए। यहाँ बेचारी जानवी जुओं से परेशान है और तुम उसकी तकलीफ के साथ ऐसा घिनौना मजाक कर रहे थे। किसी की तकलीफ को अगर हम कम नहीं कर सकते ना, तो उसे बढ़ाना भी नहीं चाहिए। देखो तुम्हारी हरकत से जानवी के बालों का क्या हाल हो गया है। अब कल मैं परीक्षा कैसे दे पाऊंगी? कोमल पायल, चलो अभी प्रिंसिपल सर के ऑफिस, आज मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल कर ही रहूंगी। हमें माफ कर दीजिए टीचर जी, हमें स्कूल से मत निकालिए, वरना हमारे माता पिता हमें घर से निकाल देंगे। हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तभी जानवी टीचर दोनों को माफ कर देती हैं और जानवी को एक बालों के डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ले आती है, जहां शाम तक बड़ी मुश्किल से जानवी के बाल तो ठीक हो जाते हैं, पर उसके बालों की जुएं अभी भी थी। जानवी बेटा, कल से जब भी तुम परीक्षा देने जाओगी तो पहले ये मेडिसिन खा लेना, उसके बाद ये ऑयल थोड़ा अपने बालों पर लगा लेना। परीक्षा के समय तुम्हें बालों में खुजली होने की समस्या नहीं होगी और तुम अपनी परीक्षा आराम से दे पाओगी। उसके बाद 20 दिन लगातार इलाज करने पर तुम्हारे बालों के जुओं की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगले दिन जानवी मेडिसिन और ऑयल लगाकर परीक्षा देने चली जाती है। उस समय तक उसके सिर में खुजली नहीं आती और जानवी रोज रोज परीक्षा सही से देने लगी और करीब 20 दिन के इलाज के बाद उसकी जुओं की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई। बॉनी स्कूल टीचर। साक्षी बहुत ही काबिल लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और हमेशा पहले से अच्छा करने का सोचती थी। उसके माता पिता भी उसे बहुत प्रोत्साहित करते थे। माँ, मुझे पढ़ना है आगे, पर मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं सब ऑनलाइन ही करूंगी। वजह आपको पता है। वजह यह थी कि साक्षी बॉनी थी। उसकी हाइट बहुत ही कम थी। उसे बाहर जाने में शर्म आती थी। उसे लगता था सब उसका मजाक उड़ाते हैं और असल में लोग उसका मजाक उड़ाते भी थे। कभी छोटू, गिट्टी, बॉनी, ये सब उसे बोला जाता था। अरे बेटा, तुम ऐसे लोगों की बातों को सुना मत करो। ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते, पर दूसरा कोई कुछ करता है तो उसका मजाक जरूर बनाते हैं। हाँ बेटा, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। और तुम देखना, एक दिन जब तुम सफल हो जाओगी तो लोग सबको बोलेंगे कि हम साक्षी को जानते हैं। पर साक्षी के मन में हीन भावना बैठ चुकी थी। वो लोगों का सामना करने से डरती थी। नहीं पापा, मैं ऑनलाइन ही करूंगी। उसकी परेशानी को समझते हुए उसके पापा मम्मी आखिरकार मान ही गए। साक्षी ने ऑनलाइन क्लासेस चालू करके पढ़ाई चालू करी। उसका अच्छा सर्कल बनने लगा। अरे, हम सब इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं, चलो ना मिलते हैं कभी। हाँ जरूर, बोलो कहाँ चलना है। साक्षी, तुम भी कुछ सजेस्ट करो। अरे तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं आ सकती।
क्यों, क्या हुआ? चलो ना, मजा आएगा। अरे हमारे घर पर पूजा है। अरे तो फिर तुम हमें नहीं बुलाओगी? साक्षी को उनसे मिलने में शर्म आ रही थी। उसे लग रहा था कि वो भी उसका मजाक बनाएंगे। वो नेटवर्क प्रॉब्लम बोलकर डिस्कनेक्ट कर देती है। ये बात फिर यहीं खत्म हो जाती है। कुछ दिनों में साक्षी की पढ़ाई खत्म हो जाती है और अब उसे नौकरी के इंटरव्यू के लिए कॉल आने लगते हैं। सर, आप ऑनलाइन इंटरव्यू ले लीजिए। देखिए मैडम, इंटरव्यू ऑनलाइन ले भी लूँगा तो स्कूल में पढ़ाने तो आना ही पड़ेगा ना आपको। हाँ सर, वो देख लेंगे, आप पहले इंटरव्यू लीजिए। साक्षी बाहर जाना ज्यादा से ज्यादा टालती थी। उसका ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो गया और उसका टीचर की पोस्ट के लिए सिलेक्शन भी हो गया। अब तो मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। अब मैं कैसे बचूंगी? लोगों से तो नजरें मिलानी ही पड़ेंगी। वो सब कुछ सोचकर इतने समय की मेहनत को ध्यान में रखते हुए कॉलेज जाती है। सब उसको अजीब तरह से देख रहे होते हैं, पर वो अपना आत्मविश्वास नहीं खोती। इतनी देर में उसी कॉलेज में नीरज और अनुपमा भी दिखते हैं। वो उनको देखकर रास्ता बदल देती है और कैंटीन में जाकर बैठ जाती है। तभी नीरज और अनुपमा भी वहां आ जाते हैं। अरे, इनसे बच रही थी, ये यहाँ भी आ गए। हे भगवान, कुछ ऐसा करना कि ये दोनों मुझे देखें ही ना। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों को भी यही कॉलेज मिला है। हे भगवान, प्लीज ऐसा मत करना। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे नीरज देख लेता है। अरे हाय साक्षी, अरे तुम यहाँ? तुमने भी यही कॉलेज ज्वाइन किया है? साक्षी कुछ जवाब देती है उससे पहले उसके दिमाग में ये बात आई कि इसने मुझे बिल्कुल अजीब तरीके से नहीं देखा। अरे तुम यहाँ? मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, तुम भी यही हो? चलो, मजा आएगा। अरे अनुपमा भी यही है। अब हम तीनों ही एक साथ बच्चों को पढ़ाएंगे। इतनी ही देर में अनुपमा भी आ जाती है। वो काफी सुंदर सी लंबी लड़की होती है। ये तो पक्का कुछ अजीब बोलेगी। ये खुद ही कितनी सुंदर है। हाय साक्षी, आखिरकार तुम मिल ही गई। हम तीनों एक साथ रहेंगे। नीरज और अनुपमा तो साक्षी से मिलकर बहुत खुश थे। साक्षी को भी खुद में थोड़ा आत्मविश्वास आ गया था, क्योंकि नीरज और अनुपमा ने उसे बिल्कुल अलग निगाह से नहीं देखा। अगले दिन से क्लासेस लगती हैं। जैसे ही वो क्लास में घुसती है, शोर मचाते हुए बच्चे एकदम चुप हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे हंसने की आवाजें आने लगती हैं। साक्षी हर चीज को नजरअंदाज करके पढ़ाने में लग जाती है। उसको बोर्ड थोड़ा ऊपर पड़ रहा होता है, तभी पीछे से आवाज आती है। अरे कोई कुर्सी लगाओ रे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई है भी या क्लास में या नहीं। साक्षी के कानों में सब पड़ रहा होता है, फिर भी वो अपना आपा नहीं खोती। चलिए, आज हम सब पहले थोड़ी बातें करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी हाइट काफी कम है। ये मेरी मर्जी से नहीं है, बस मेरे जन्म के समय काफी परेशानियां आई और इसीलिए मैं आपके सामने इस हाल में हूँ। ये सुनकर सब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। फिर पीछे से आवाज आती है, गिट्टी। साक्षी चुपचाप क्लास से बाहर आ जाती है। और कैसा रहा आज का पहला दिन? भाई मुझे तो मज़ा ही आ गया। हाँ, मुझे भी काफी अच्छा लगा। अनुपमा के आते ही तीनों चाय पीते हैं और अपने अपने घर जाते हैं। घर पर माँ, मैं कल से नहीं जाऊंगी पढ़ाने। सबने मेरा काफी मजाक उड़ाया। बेटा, अपनी कमियों से लड़ना और उनको फेस करना सीखो। अपने पापा की बात सुनकर वो फिर अगले दिन जाती है। जब वो क्लास में जाती है तो देखती है कि किसी ने ब्लैक बोर्ड के पास एक सीढ़ी रख दी थी और एक बच्चों वाला ब्लैक बोर्ड भी। पीछे से फिर आवाज आती है, अरे कोई आया क्या क्लास में? ऐसा लगा जैसे कोई छोटा बच्चा भाग आया है। ये सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है। साक्षी फिर हर चीज को नजरअंदाज करके पढ़ाने लगती है। जैसे ही वो धीरे धीरे पढ़ाती है, क्लास अपने आप चुप होने लगती है और सब नोट करने लगते हैं। साक्षी ये देखकर मन ही मन खुश होने लगती है। आप लोग अपना असाइनमेंट कंप्लीट करिए, मुझे कुछ पढ़ना है। लगता है हाइट बढ़ाने की विधि पढ़ रही है मैम। सब धीरे धीरे हंसने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल क्लास में आती हैं। सब खड़े हो जाते हैं। लगता है इस पौनी टीचर को हटाने आई है प्रिंसिपल। तभी प्रिंसिपल साक्षी की ओर बढ़ती हैं। साक्षी, वो मुझे आपसे एक टॉपिक पढ़ना था जिसके बारे में मैंने आपसे कल बात की थी। मैंने सुना है आपको स्कॉलरशिप मिली थी जब आपने टॉप किया था। हाँ, उसी टॉपिक में टॉप किया था। ये सुनकर सब एकदम शांत हो जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। अपना पढ़कर थोड़ी देर में प्रिंसिपल भी वहां से चली जाती हैं। साक्षी को लेकर बच्चे अब थोड़े थोड़े संजीदा होने लगे थे। मैम कितना अच्छा पढ़ाती हैं, इनको कितनी नॉलेज है। हाँ, पढ़ाती तो अच्छा है। साक्षी का आत्मविश्वास बढ़ने लग गया था। अब वो अच्छे से तैयार होकर जाती थी और सबकी आंख में आंख डालकर बात करती थी। स्टूडेंट्स भी उसे अच्छे से पहचानने लगे थे। उसे जल्दी ही सब्जेक्ट का एचओडी बना दिया जाता है। एक दिन उसी कॉलेज में एक और बौना टीचर आता है। उसके साथ भी वही सब होता है। उसके साथ ज्यादा होता है।
जैसे ही वो साक्षी को देखता है उसमें थोड़ी हिम्मत आती है। नमस्ते, आप क्या पढ़ाते हैं? मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ। आपको परेशानी नहीं हुई? मतलब जैसे कि मैं और आप। हाँ, मैं समझ गई। आई थी सर, काफ़ी दिक्कत आई थी। मैं ही जानती हूँ मैंने क्या क्या सुना है, देखा है, पर अपनी काबिलियत पर विश्वास रखा और आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे सबके मुंह अपने आप बंद हो गए। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है अंदर जाने की। चलिए सर, मैं चलती हूँ आपके साथ। साक्षी सर का साथ देने के लिए एक बार उनके साथ उनकी क्लास में जाती है। वहां भी वही सीढ़ी और छोटा ब्लैक बोर्ड रखा था, पर साक्षी को देखकर बच्चे उसे हटा देते हैं और क्लास में शांति हो जाती है। थोड़े दिन में सचिन भी वहां एडजस्ट हो जाते हैं। एक दिन, सचिन और साक्षी, एक कंपटीशन होने वाला है और मैं चाहती हूँ हमारे स्कूल से आप दोनों जाओ। हम? हाँ, आप दोनों ही जाओगे। आप दोनों अपनी अपनी फील्ड में माहिर हो। कंपटीशन में भी जब वो दूसरे कॉलेज जाते हैं बच्चे उनका खूब मजाक बनाते हैं, पर जब वो बोलना चालू करते हैं धीरे धीरे सबको बहुत इंटरेस्ट आने लगता है। रिजल्ट आने पर वो दोनों जीत भी जाते हैं। फिर आती है स्पीच की बारी। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये हमारी कदकाठी हमारी मर्जी से नहीं है। हमने अपने इस रूप को अपना लिया है। जब मैं कॉलेज में आई मेरे साथ काफ़ी मजाक किया गया, पर मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा था। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। जब सर आए उनका भी मजाक बनाया गया। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये सब करना बंद कीजिए। इंसान को उसकी काबिलियत से परखिए, ना कि कद काठी से। ऐसी बातें सुनकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। वो दोनों ट्रॉफी लेकर कॉलेज आते हैं और उनका खूब स्वागत होता है। इतनी हिम्मती और समझदार लड़की को देखकर सचिन भी उससे शादी का फैसला कर लेता है और दोनों जल्दी ही शादी कर लेते हैं।